इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो का स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि हम देखेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एडमिशन लेना है और कैसे आप आ सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर सेमेस्टर के एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने विंटर के सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर देना है। उसके लिए आप अपने रिकमेंडेशन लेटर, सीवी और मोटिवेशन लेटर्स को तैयार करके रखें। बट मुझे कमेंट सेक्शन में आया कि हमें यह बताएं कि डाटा डी जो आपने लास्ट वेबसाइट बताई थी वीडियो के अंदर, उसको हम किस तरीके से फिल आउट करें, वहां से कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करें, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है और कौन सा प्रोग्राम हम किस तरीके से सर्च करें। ये नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मसला होता है। जब वो एडमिशन ले रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं इसी प्रोसेस से गुजर के आया हूं और मेरे लिए भी बड़ा मसला था, क्योंकि वहां से ये देखने का कौन सी इतनी यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। सो हम क्या करेंगे कि ये वेबसाइट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वेबसाइट क्या है। ये वेबसाइट किसी एक कंपनी की बनाई हुई नहीं है, किसी एक बंदे की अपनी बनाई हुई वेबसाइट नहीं है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये एक अथेंटिक वेबसाइट है। इसके ऊपर जितनी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है वो यूनिवर्सिटीज अथेंटिक यूनिवर्सिटीज है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अप टू डेट होती है। इसलिए आप कर लेंगे क्या, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट होगी। मैं आपको शो करूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर कि वो जो वेबसाइट है उसमें इतनी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि वो आपके लिए एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा। तो आपने क्या करना है कि जो जो प्रोग्राम्स आपको उस में मैं बताऊंगा या आपने जो उसके बाद सर्च करना है, मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूं। मैं पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूं जिसपे आप देख के आप फॉलो करेंगे और अपने फील्ड के मुताबिक उसमें से रिलेटेड डाटा निकाल लेंगे, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए, ये समझे कि जो एडमिशन है वो आपके लिए प्लेट में रख के दे देंगे हम आपको। ठीक है, बस लेकिन अप्लाई जरूरी कंडीशन ये है कि आपने अप्लाई खुद करना है। मैं अप्लाई आपका एक एक स्टूडेंट का अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन आपने अप्लाई खुद करना है, जो कि मैं आपको डायरेक्शंस बताऊंगा। आपने वो डायरेक्शंस फॉलो करनी है, यूनिवर्सिटीज को निकालना है और उसके बाद अप्लाई करना है। फिर किसी को अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो आपने फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है कि क्या प्रॉब्लम आपको है। सो आप देखेंगे कि आपके लिए कितनी आसान हो गया है। तो देखते हैं, चलिए अभी वेबसाइट की तरफ, वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं कि वेबसाइट के अंदर क्या कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। वेबसाइट पर जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डैड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। यहाँ पर आपने करना है तो आपके पास ये पहला लिंक आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा ये डीई के साथ है, ठीक है, ये वेबसाइट। यहाँ पर डैड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास ना एक चीज़ ओपन हो जाएगी। आपने अब यहाँ करना क्या है कि यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये सर्च फील्ड है जहाँ अपने आपने ना प्रोग्राम लिखना है, जो भी आपका प्रोग्राम है, ठीक है। उससे पहले कि हमने क्या करना है, कोर्स की टाइप, इसका ये भी है कि आप यहाँ पर कोर्स की टाइप में लिख सकते हैं कि आपको बैचलर के लिए आना है, मास्टर्स के लिए आना है, पीएचडी के लिए आना है, या इस तरीके से आपने कोई स्कूल की रिसर्च है या लैंग्वेज को कोई कोर्स करना है, प्रेपरेटरी कोर्सेज हैं, लेट से आपने कोई बड़ा कोर्स है आपका 4 साल का या पीएचडी, और उससे पहले आपने कोई प्रिपरेशन करनी है उसके लिए कोई कोर्स है तो आपको वो कर सकते हैं। और कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट फिल्टर्स हैं। आपने क्या करना है, लेट से मैं अभी फोकस रखता हूँ इस वक्त मास्टर डिग्री के ऊपर, क्योंकि मास्टर डिग्री एक ऐसी चीज है जो कि ज्यादा आसान है, ठीक है। जिन लोगों ने बैचलर किया हुआ है उनके लिए ये बहुत आसान है। बैचलर के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन आपको ये सारी चीजें यहाँ से पता चल जाएंगी कि कौन सी चीज कैसे इंपॉर्टेंट है। हम मास्टर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये 1514 प्रोग्राम्स जो है वो मास्टर में है और वो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है वो भी ज्यादातर इंग्लिश में। आप देखें तो 1328 जो प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश के अंदर है। आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी और इजी चीजें हो जाएंगी आपके लिए। फील्ड ऑफ स्टडी, तो देखिए यहाँ कितने फील्ड हैं आपने, ठीक है। तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, ये लैंग्वेज कल्चर्स में है, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेज के जो लोग हैं उनके लिए देखें 621 है, लॉ इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज की 552 है। तो इंजीनियरिंग मोस्टली लोग हमारे जो आते हैं पाकिस्तान इंडिया से, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन देखिए वो 360 डिग्री कोर्सेज हैं। तो वो लोग जिन्होंने सिंपल बैचलर किया हुआ है, जिन्होंने किसी मीडिया साइंसेज की हुई है और भी कौन से कोर्सेज किए हुए हैं, तो यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिग्रीज हैं जो कि उनके लॉ के अंदर है। इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज में आप लोग आ सकते हैं। मेडिसिन एक वाहिद फील्ड है जहां पर, मतलब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मेडिसिन थोड़ा सा कम है, तो आप ये देख सकते हैं मेडिसिन से रिलेटेड 55 कोर्सेज हैं, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहरहाल फिर भी आप न्यूट्रिशनल साइंसेज है, यहाँ 87 कोर्सेज है, आप इस तरह के कोर्स में आ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप करता है। लेट मी जस्ट फोकस आज टुडे, आज हम सिर्फ फोकस करेंगे कि इंजीनियरिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, बेसिकली आप किसी के लिए भी ये कर सकते हो। हम इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम सर्च करते हैं। हमने कोई भी अभी ऊपर नहीं लिखा प्रोग्राम। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं
उनके प्रोग्राम आपके पास आ गए हैं। और इसमें अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर लेट से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिल्टर और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपने करना है कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर फिल्टर में जाओगे और यहाँ पर आपका जो फील्ड है, लेट से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग की थी तो ये सारी इंजीनियरिंग्स आएंगी। आपने अगर इंजीनियरिंग को इधर से हटा के लैंग्वेजेस, कल्चर या लॉ इकोनॉमिक्स करना है, मैथमेटिक, नेचुरल साइंसेस, तो आप यहाँ पर देखें कि अब आपके सब्जेक्ट सारे चेंज हो जाएंगे। जो लोग बायोलॉजी में आना चाहते हैं, केमिस्ट्री में आना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, तो आपके पास बहुत सारे फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के आप जैसे देखें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर साइंस जैसे जर्मनी के अंदर ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपके लोग, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं की हुई, उन्होंने आई कॉम किया हुआ है, उन्होंने बी कॉम किया हुआ है, तो उनके लिए ये फील्ड इस तरह कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर यहाँ पर आ जाती है। आपके लिए यहाँ कोई पीयूसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी डिग्री पीयूसी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अगर लेट्स से कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को देख लें, या मैं आपको इंजीनियरिंग के रिलेटेड बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर फिर वो कहेंगे लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं तो 117। इसी तरीके से आप इसको, अगर आपने ये भी देखना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग है, या जो भी आपके लिए फील्ड हो वो आप उसको सिलेक्ट करें, और फिर आपके पास नेक्स्ट फिल्टर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आप कहेंगे कि फुल टाइम आपने स्टडी करनी है, हाइब्रिड करनी है, या किस तरह करनी है। तो फिलहाल आप लोगों ने फुली ऑन साइट करनी है ताकि आपके लिए और बेहतर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर अब आप देखेंगे एडवांस ग्रीन इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपको जैसे ये मास्टर डिग्री एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, इस एफएयू, ये एर्लांगन यूनिवर्सिटी जो है, ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपके लिए वीज़ा के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आसान है। यहाँ आपको एक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि यहाँ ट्यूशन फीस जीरो है। सो हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ था कि जिनकी ट्यूशन फीस यहाँ पर वो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, आपने कोर्स की टाइप में, इंस्टीट्यूशन में, और यहाँ पर जैसे फी है तो आप लोग मतलब देख सकते हो आपकी अपनी के कितना सेमेस्टर में नॉर्मली, अगर आप यहाँ पर आप वर्क कर रहे होते हैं जर्मनी में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ आप अगर काम भी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप काम करोगे तो आपका 500 यूरो तक देना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। यस, 5000 एंड 10,000 ईजी नहीं है। ये डिग्रीज आपके लिए जब आपको फाइनेंस करना खुद कर सकते हैं, आपके पास इतनी मनी है तो तब आप कर सकते हैं, वरना ये कि आप 500 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पर ऐसे करते हैं तो अब इसके मुताबिक आपके पास बहुत सारी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। यहाँ पर वो बता रहे हैं ट्यूशन फीस नल नल है या नन है। और यहाँ पर हॉक्सुले जो है इंगुस्टाड, यहाँ पर वो है एआई इंजीनियरिंग एंड ऑटोनोमस सिस्टम, यहाँ वो ट्यूशन फीस है 500 यूरो। ठीक है, और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि विंटर सेमेस्टर भी स्टार्ट होता है और समर सेमेस्टर भी स्टार्ट होता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है ये 3 सेमेस्टर्स होते हैं। यहाँ पर दो चीजें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है FAU, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है एक, और ये है हॉक्सुले। हॉक्सुले जो होता है ये नॉर्मली 3 सेमेस्टर का होता है, जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है वो यहाँ पर 4 सेमेस्टर की होती है। और इसी तरीके से अगर यहाँ 3 सेमेस्टर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये एक हॉक्सुले है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी की डिफरेंट कैटेगरी है जो कि आपने यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने लेट से इनको देखा ऐसे जाता है, अगर आपने PhD वगैरह करनी है तो आपके लिए यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने PhD नहीं करनी है, आपने फील्ड की जॉब करनी है लेटर ऑन, तो आपके लिए हॉक्सुले एज एनफ, और इसका इवन के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा होता है। सो जाते हैं अब लेट्स से कि हम किसी भी एक यूनिवर्सिटी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास सारी डिटेल ओपन हो गई है। ओके, यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे लैंग्वेज की है कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए चाहिए। एप्लीकेशन की डेडलाइन 15 मार्च, जैसे मैंने बताया था कि ये देखें ये यूनिवर्सिटी हमसे मिस हो गई है, क्योंकि इसका विंटर सेमेस्टर के लिए आपकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन थी वो 15 मार्च थी। ट्यूशन फीस नहीं थी, लेकिन आप फिर भी अभी भी बना लें, क्योंकि ये एक प्रोसेस ऐसा होगा जो आपके लिए, आप सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, या अपना जो एक्सेल की शीट बनाएंगे उसमें आप ऐड कर देंगे कि इसकी जो डेडलाइन है 15 है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारी बन जाएंगी। कोर्स की डिटेल में आपने अगर देखना है तो कोर्स किस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड है ये देख सकते हैं। कॉस्ट एंड फंडिंग में जैसे हमने बताया ट्यूशन फीस नन है। लिविंग कॉस्ट उन्होंने थोड़ी सी बताई हुई है नॉर्मली, इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं तो अगर आप ये देखें तो 600 के करीब, 500, 600, 700 जो है वो नूरनबर्ग के अंदर। ये डिफरेंट एरिया टू एरिया जो एक्सपेंस है डिफरेंट होता है, वो भी यहाँ पर आपको एक रफ सा गैस जो होता है वो आपको मिल जाता है, लेकिन आप डिपेंड करता है इसमें से आप किस तरह आप अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं, तो ये प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये भी ज्यादा नहीं है, वरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या आप मतलब आप ये समझें कि जिनकी यूनिवर्सिटी की फीस 500 तक यूरो तक होगी वो यहाँ पर इजीली अपना गुजारा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रह सकते हैं, इवन के घूम भी सकते हैं। और रिक्वायरमेंट उन्होंने बता दी, बैचलर की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहाँ देखें, अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिर्फ डिग्री इंजीनियरिंग की नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर आपने फिजिक्स में किया हुआ है बैचलर, तब भी आप कर सकते हैं, तब भी आप इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं और आप इंजीनियरिंग की
ले सकते हैं। सिर्फ अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपके लिए 15 मार्च था, विंटर सेमेस्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। और एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ एक पोर्टल है, आप यहाँ जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अबाउट द यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीजें दिखाई हुई हैं कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से आप इस चीज को देखेंगे। सो ये इस तरीके से आप, मैं अगर आपको कहूँ तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये वाली है 500, इसके विंटर सेमेस्टर भी है समर, तो आप इसके ऊपर एआई, जैसे एआई का दौर है ऑटोनमस सिस्टम का, तो आप इसके ऊपर आप जा सकते हैं कि किस तरीके से जाना है इसने, ठीक है। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों स्टडी इसके लिए, ये लॉन्ग स्टडी अलॉन्ग साइड वर्क, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें चल सकती हैं। प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या है, वो है जनाब 3 सेमेस्टर हैं और इसकी 2 मई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टू 15 जुलाई विंटर सेमेस्टर, अर्ली अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होगा, और 15 नवंबर टू 15, ये आपने यूनिवर्सिटी मिस नहीं करनी, आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है अभी, ओके। और इसके लिए उन्होंने एक चीज जो मेरे ख्याल में लिखी है, भाई यूनी असिस्ट मस्ट चेक योर एलिजिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आपने यूनी असिस्ट के ऊपर इस चीज को आपने रजिस्टर करना है। यूनी असिस्ट एक और फॉरम है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सी है ताकि आप लोगों को पता हो, ये है यूनी असिस्ट, ओके। इसके ऊपर यूनी असिस्ट के ऊपर आप आएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आपको एक पूरा प्रोसीजर है, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सारा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अगर नहीं होगा तो वो भी हम किसी यूनिवर्सिटी का देख लेंगे, ठीक है। बहरहाल 2 मई से 15 जुलाई के दरमियान आपने अप्लाई करना है, तो इस वजह से जितना जल्दी हो सके आप अभी अप्लाई करें, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है जब आप अप्लाई करते हैं तो उसी के साथ आपका ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फी इसकी 500 जो है, आई होप से कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप इसको अप्लाई करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट और रजिस्ट्रेशन में क्या चीज़ है, वो क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन दिस, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कि इतने ईसीटीएस के थ्रू हो। और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है, लैंग्वेज, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम यूनिवर्सिटीज में जैसे यहाँ पर आइल 6.0 आर इक्विवेलेंट, ओके। आप ये देखें कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फॉर्मली जर्मन लैंग्वेज स्किल्स, यहाँ जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आइल्स चाहिए 6.0 आर इक्विवेलेंट, ओके। वो आपने ना कर देना है। और इसके लिए अक्सर यूनिवर्सिटीज को आप अपने जो, मैंने बताया था कि आप अपने लेटर जो है कि आपने जो पिछली डिग्री की थी वो आपने इसी के थ्रू की थी, इंग्लिश लैंग्वेज में की थी, तो वो आपके लिए वो भी एक एनफ हो सकती है आपको यहाँ एडमिशन दिलाने के लिए, ठीक है। तो ये एक, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आपने यहाँ एक एक यूनिवर्सिटी के ऊपर आकर देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए जरूरी हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज आप लोगों के लिए सही नहीं है, ठीक है। इन फिल्टर्स को आप चेंज करेंगे, वहां से आपके पास बहुत सारी आ जाएंगी, ठीक है। फोकस ज्यादा आप अभी इस वक्त जो फोकस करेंगे, मैंने इस वजह से लिखा कि इसमें अब जीरो वाली ट्यूशन जिनकी फीस नहीं भी होगी और 500 भी जिनकी होगी, तो आपने सबके अंदर अप्लाई करना है। आपने ये नहीं देखना कि मेरा एडमिशन किस में होगा, सब में अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन लेना। आप 5 से 6 यूनिवर्सिटीज का एडमिशन आपके हाथ में आना होना चाहिए, तब आप के लिए बहुत ब्राइट चांस होंगे यहाँ जर्मनी में आने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज के रिलेटेड आपने पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीजें भी अपडेट कर दूं। और जो वर्क वीजा के स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा वालों को भी मैं बता दूं कि वर्क वीजा के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम तैयार करेंगे वो, और आपको मैं एक और वीडियो में बताऊंगा कि वर्क वीजा के लिए आपको जो जॉब लेटर है या जॉब ऑफर है वो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी सीवी, और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को किसी भी चीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से जरूर इजहार करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।